हैं, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो आप लोगों का 4 फरवरी का होने वाला है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और उसके आगे आने वाले जितने भी मेरे दोस्तों का होने वाला है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में आने वाला है, ठीक है? तो आप लोगों को ये क्लास अंत तक देखना है क्योंकि सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आपके जो है जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ और जो है हिंदी में आने वाले हैं। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है, पढ़ लेना है और आप लोग जो भी मैं टॉपिक बताऊँगा, जिस टॉपिक से बोलूँगा, उस टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर जो है पढ़ लेना है क्योंकि उसी टॉपिक से जो है आपके प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है? तो चलिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों के जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे दोस्त जो है मेरे चैनल पे नए आए हैं, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं डेली आपको लिए एसएससी जीडी का जो है यहाँ पे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ, ठीक है? तो चलिएगा यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले जो हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे, फिर जो है आप लोगों के आगे हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग के प्रश्न जो है मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि गणितीय चिन्हों में से कौन सा जो है क्रम चुने गए नीचे दिए गए समीकरण में स्टार के स्थान पर आ सकती है। मतलब यहाँ पे कौन सी जो है गणितीय चिन्ह को रखें ताकि जो है यहाँ पे वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोग का प्राप्त हो सके सही, ठीक है? सही वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों में अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है कि पहले को फटाफट से चेक करना होता है, ठीक है? स्टार की जगह पे क्या रखना है आपको, पहले देखिए गुणा लिखा है तो गुणा रखिए, फिर 5, फिर माइनस रखिए 9, फिर बराबर रखिए 31, ठीक है? इस तरीके से आप लोगों को जो है यहाँ पे जो भी स्टार दिया गया था, इसके जो है जगह पे हमने वैल्यू जो है यहाँ पे पुट अप कर दिया, ठीक है? बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो अब जो है क्या कर दीजिए, इसी को गुणा कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है? इसी को गुणा कर दीजिए यहाँ पे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 8 पचे 40 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 9। 40 में से 9 जाएगा, क्या 31 होता है? कहिएगा जी हाँ 31 होता है और 31 यहाँ पे आपको लाना था। तो आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। पहला ही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोगों को जाना था। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोग जो है अच्छे तरीके से पहले का जो है पहला उत्तर दिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यदि P का अर्थ भागा Q का अर्थ प्लस और R का अर्थ गुणा हो तो S का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित में दिए गए समीकरणों का जो है मान क्या होगा? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। देखिए प्रश्न को सबसे पहले आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाने वाले हैं। तो आपको हबड़ाना नहीं है, समय तो आपके पास कम है, ये तो सभी लोगों को मालूम है, लेकिन हबड़ाना नहीं है, अच्छे तरीके से प्रश्नों को करना है, नहीं तो एक मिस्टेक के चलते आपकी गलती हो सकती है। यहाँ पे देखिए एस लिखा है, एस का अर्थ यहाँ पे देखिएगा, अच्छे तरीके से पढ़िए और उसके जगह पे वैल्यू को बैठाइए। पी लिखा है, पी का अर्थ यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, भागा, तो भागा लिखिए। अब 72 है तो 72। आर का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा है गुणे, तो गुणे लिखिए 6। क्यू, क्यू का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, प्लस, तो प्लस लिखिए, ठीक है? अब देखिए 100 माइनस यहाँ पे 12 भागे में मतलब बट्टा में हो जाएगा 72, गुणे हो जाएगा 6 प्लस का 4। ये 6 के पहाड़े में 12 मर्द में 12 से 12 कट गया, मतलब एक बचिया गया। ये 100 प्लस में है, ये 5 प्लस में है, कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 105। और यहाँ पे कट के सभी क्या हो गया है, एक, मतलब यहाँ पे एक हमको माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 104, ठीक है? क्योंकि ये 12 से 12 कट गया था तो आपके पास कितना बचा था, आपके पास एक मर्द में यहाँ पे कटा है तो एक घटा लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 104। और 104 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी। डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका जो है यहाँ पे राइट उत्तर है। तो ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ये मेरा मानना है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है? देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा आपको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे। लिखा गया है आपके सामने, क्या क्या लिखा गया है समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे पुरस्कार, पुलिजर पुरस्कार और जो है ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है? यहाँ पे आपके तीनों पुरस्कार के नाम दिए गए हैं, पुलिजर पुरस्कार और जो है आपके
पुरस्कार लिखा गया है और वास्कर पुरस्कार है, ठीक है। मतलब आप लोगों को यहाँ पे 3 तरीके के जो है शब्द लिखे गए हैं और तीनों में क्या संबंध है ये हम लोगों को से पूछा गया है। तो अगर आप देखिएगा पुरस्कार, तो पुरस्कार के अंदर क्या पुलिजर पुरस्कार आएगा, कहिएगा बिल्कुल आएगा। पुरस्कार का मतलब क्या होगा कि कुछ किसी भी तरीके के पुरस्कार हो इसी के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। उसी के तरीके से यहाँ पे आस्कर पुरस्कार होता है जो आप लोगों को मालूम होगा, तो ये भी पुरस्कार एक प्रकार के हैं, तो ये भी इसी के अंदर आएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि ये हो गया पुरस्कार, यहाँ पे हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार और जो है यहाँ पे हो गया आस्कर पुरस्कार, ठीक है। तो इस तरीके के आपके जो है वेन डायग्राम कहाँ पे दिया गया है, कहिएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, चलिएगा एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लीजिए कि जो है आपके लिए मैं जो है एसएससी जीडी के लिए जो है मैंने जो है आपके लिए पीडीएफ जो है आपके लिए मैंने तैयार कर दिया है, जो कि आप लोगों का बहुत ही डिमांड था कि सर पीडीएफ दीजिए। तो ये पीडीएफ तैयार हो चुका है फुल जो है आप लोगों के सब्जेक्ट का, ठीक है। फुल सब्जेक्ट के मैंने इस बार जो है पीडीएफ आपके लिए तैयार कर दिया है और बहुत ही कम प्राइस में इसको मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। ये भी आप लोगों को मैं बता दूं कि ये प्राइस जो है बहुत ही कम रखा गया है और ऑल टू ऑल चारों सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे आप लोगों को रखा गया है। आपके हिंदी है, रीजनिंग है और मैथ है और आपके जो है यहाँ पे जीके जीएस और करेंट अफेयर दोनों है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोगों के चारों सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे पीडीएफ मिलने वाला है मात्र 40 रुपया में, ठीक है। और ये केवल जो है ये 100 लड़कों को ही मिलेगा, जो शुरू के 100 लड़के हैं जो पहले किनेंगे उनको ही ये मिलने वाला है ऑफर। तो आप लोग फटाफट से खरीद लीजिए, नहीं तो इसका जो है दाम जो है बढ़ने वाला है, ठीक है। तो आप लोग पहले जो भी किनने चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर मिल रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप लोगों को संपर्क करना है, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा कि आपको पीडीएफ चाहिए एसएससी जीडी 2025 का, ठीक है। आप लोगों को जो है यहाँ पे मिल जाएगा, यही व्हाट्सएप नंबर है 6205575915 पे, ठीक है। जिनको भी लेना है अभी जाकर तुरंत ले लीजिए, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूयॉर्क के बीच जो है वेन डायग्राम बनाइए। चलिएगा वेन डायग्राम के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में एक ठो देता है तो आपको घबराना नहीं है अच्छे तरीके से, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में आपको घबराना नहीं है क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये न्यूयॉर्क है, ठीक है। ये एक शहर है अमेरिका का, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, इसी में ये आता है, ठीक है। अच्छा जी, अमेरिका किस में आता है तो कहिएगा उत्तरी अमेरिका में आता है। उत्तरी अमेरिका क्या है, ये तो महाद्वीप है, ठीक है, द्वीप है। तो यानी कि हम जब इसका जो है यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इसका जो है हम फिगर बनाने जाएंगे तो ये अगर कहिएगा कि उत्तरी अमेरिका जो है ये महाद्वीप हो गया, उसके अंदर एक देश आएगा कौन सा, तो ये आपका आ जाएगा कौन, तो ये आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका जो आपका देश है। उसके बाद से यहाँ पे आ जाएगा आपका कौन सा, तो कहिएगा न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस तरीके से आपका फिगर कहाँ पे दिख रहा है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए, और ये जो भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका 100% सही उत्तर है। ऐसे प्रश्नों में आशा करता हूँ कि कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न और अगला प्रश्न जो है आपके सामने है, फटाफट से जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे क्योंकि समय आपके पास भी बहुत ही कम है। 4 तारीख को ही पेपर है तो आपके पास 5 से 6 दिन बच चुके हैं, ठीक है। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ज़्यादा एग्जाम हॉल में फंसाता है। जब भी आप लोग मॉक टेस्ट देते होंगे तो देखे होंगे कि ऐसे प्रश्नों में आपके जो है ज़्यादा टाइम लगते हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरीके के प्रश्नों को भी क्लास में जो है हर एक तरीके के जो भी इससे जो है रिलेटेड प्रश्न बनते हैं जिस तरीके से उस सारे प्रश्नों को कराने की कोशिश किया है। तो डेली क्लास में आइए, बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा है 18, यहाँ पे लिखा है 30। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब भी बड़ी संख्या मिले, बड़ी संख्या आपको ध्यान देना है, वही आपको बनाना है। कभी भी बड़ी संख्या को ही बनाना है तो आप लोग प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 18 हमको लाना है, किस तरीके से लाना है, तो ये आप लोगों को स्तंभ वाइज देख लीजिएगा, इस तरीके से बनाइएगा तो सॉल्व हो जाएगा।
5, 4 और 2 के साथ आपको लाना है 18। लॉजिक पकड़िए कि 18 किस तरीके से होगा। क्या क्या लिखा है, 5, 4 और 2 के लॉजिक हमको बनाना है कि किस तरीके से। अगर देखिए दोनों में गुणा कर देंगे तो 5 चौका 20, 20 में से 2 घटाएंगे 18 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, वही लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए, इस वही लॉजिक यहाँ पे भी हमारे लगना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 8 में 5 जोड़ेंगे, 8 5 13, यहाँ पे तो लिखा है 30। मतलब जो लॉजिक हम लगा रहे हैं वो भाई साहब गलत है। दूसरे लॉजिक के तरीके से सोचिए, पहले हम दोनों को जोड़ देते हैं और दूसरे वाले से गुणा कर देते हैं। ये देखिए 5 4 9, 9 में 2 से गुणा करेंगे, 9 दूना 18। लॉजिक हो सकता है इस तरीके से। अच्छा जी, आ जाइए दूसरे वाले में। दूसरा में क्या लिखा है, 2 + 4 कर लीजिए, पहले वाले को जोड़ लीजिए और गुणा कर दीजिए बाद वाले से। तो 4 2 6 होता है, 6 में 5 से गुणा करेंगे, 6 5 30 हो जाएगा। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो वही लॉजिक जो है अब आप लोगों को ये अंतिम वाले में लगा देना है। क्या लिखा गया है समझने की कोशिश करेंगे। पहले दोनों को जोड़ना है, ठीक है, और इससे बाद में गुणा करना है। तो 7 और जो है 4 और 7 को जोड़ लीजिए और गुणा कर दीजिए किससे, 3 से। तो 7 4 11, 11 में गुणा करेंगे 3 से, 11 तिया हो जाएगा 33 और 33 जो है आपका राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। सी के साथ आपको जाना है। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा तरीके से ये भी समझ में आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यहाँ पे छठे प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। कोशिश कीजिए कि आप लोग टेस्ट के तौर पे इन प्रश्नों को लें और हर एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में दें। और 4 तारीख को किन का पेपर है एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और बेहतरीन तरीके से तैयारी में जुड़ जाइए। और जो भी क्लास आपने मिस किया है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। मैंने अभी आप लोगों को एक ट्रिक बताया था कि जो यहाँ पे लिखा गया है ये बड़ी संख्या हमको दिखाई दी, ठीक है, तो हमें तुरंत ही समझ जाना चाहिए कि यही हमको लाना है। मतलब अब 5 6 8 से हमको 240 लाना है। ये आप लोगों को कभी भी भूलना नहीं है। जो भी मैं बात सिखा रहा हूँ आपको ध्यान से वही देखना है, वही सीखना है, वही मेन टॉपिक है। तो आप लोगों को ये लॉजिक पता चल गया होगा कि भाई साहब ये इसी तरीके से सॉल्व होने वाला है, पंक्ति से नहीं होने वाला, स्तंभ से। क्योंकि यहाँ पे हमको बड़ी संख्या मिली है 240। तो हमारे पास कितना दिया है, 5 6, यहाँ पे आ जाते हैं 5 6 8 है, इससे हमको लाना है 240। तो ये किस तरीके से होने वाला है समझने की कोशिश करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये बन जाएगा कि अगर हम यहाँ पे गुणा करेंगे, क्योंकि वैल्यू जो है काफी ज्यादा बड़ा है तो कभी भी जोड़ के बड़ी वैल्यू उतना नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, गुणा किया, तो यहाँ पे सभी में गुणा कर दिया, ठीक है, क्योंकि वैल्यू ही बड़ी लाना है। तो 5 6 का कितना हो गया 30 और 3 8 24, यानी कि आ गया 3 8 24, यानी कि हो गया 240। वैल्यू जो है आप लोगों को मिल गया यहाँ पे कि तीनों जो है अंकों में गुणा कर दिया है, ठीक है। क्या किया है यहाँ पे, तीनों वैल्यू जो है आप लोगों को गुणा कर देना है। अच्छा जी, यहाँ पे भी देखिए वही लॉजिक लगा है कि नहीं, ये भी आप लोगों को देखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे 480 लाना है, तो हमारे पास क्या है 5 गुणे 8 गुणे 12। तो यहाँ पे हो जाएगा जो है 12 पचे 60, 8 छक्का 48। ये भी आपका सही है। यहाँ पे 480 ये भी आप लोगों का जो है गलत नहीं होने वाला है, ठीक है, ये भी लॉजिक सही है। तो अब जो है आप लोगों को वही लॉजिक यहाँ पे अपना देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, 15 6 और यहाँ पे वैल्यू नहीं मालूम है, मतलब x है। और गुणा करने पे कितना आना चाहिए आपका, तो आपका आना चाहिए कितना, तो आप कहिएगा यहाँ पे आपका होना चाहिए यहाँ पे 450, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ से x का वैल्यू जब निकालेंगे हम लोग तो इसके बटा में ये आ जाएगा कितना, 15 छक्का 90, ये यहाँ से कट गया, 9 पचे 45, यानी x का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे कितना मिल रहा है 5। तो इस तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न बनाना था और मुझे लगता है कि सभी लोगों को ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और बताने की कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसको स्टार कर लीजिए। इसमें जो है इस सवाल में जो है आप लोगों को 100% है कि फंसने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न थोड़े से अलग है। आपको थोड़े से अलग जो है यहाँ पे स्ट्रेटजी लगाना पड़ेगा, दिमाग अलग दौड़ाइए तो ही ये बना सकते हैं आप लोग, ये अन्यथा आप लोग गलती करने वाले हैं।
इसीलिए मैंने ये प्रश्न भी चुना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एसएससी 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में डालता है, ताकि आप लोग वहाँ पे टाइम टेकिंग होके और आप लोग प्रश्न में जो है गड़बड़ी करें, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे बड़ी संख्या दिख रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि भाई साहब ये पंक्ति वाइज नहीं बनेगा, स्तंभ वाइज ही बनेगा। 2, 1 और 3 को क्या कर दें कि 36 हो जाए, यही लॉजिक हमको पकड़ना है। तो हम क्या करेंगे कि जो है 2, 1 और 3 को लिख लेते हैं। अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये होगा 6, परंतु लाना है 36। अगर यहाँ पे गुणा कीजिएगा तो आपका तो 0 हो जाएगा, लेकिन लिखा है 91, मतलब गुणा नहीं किया जाएगा। बात क्लियर, यहाँ से हमको पता चल गया कि गुणा करने से ये तो 0 है तो 0 कर देगा, मतलब गुणा नहीं करेंगे। तो दूसरा लॉजिक इसमें क्या हो सकता है, ये अब जो है दौड़ाने की कोशिश कीजिए आप लोग। 36 लाना है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें यहाँ पे कि 2 का क्यूब कर दे, ठीक है, और यहाँ पे 1 का क्यूब कर दे, और यहाँ पे जो है 3 का क्यूब कर दे, ठीक है। तो अब देखिए 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, सभी को जोड़ देते हैं, कितना आएगा। तो देखिए 27, 1 28, 28 8 36 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मिल गया आप लोगों को। बात क्लियर जो है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि सभी अंकों को क्या किया गया है, क्यूब। अच्छा जी, यहाँ पे भी अब क्यूब होना चाहिए, बात क्लियर आपको समझना है यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है, 0 4 3, 0 का क्यूब कर देंगे, प्लस 4 का क्यूब कर देंगे, प्लस 3 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 0, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 4 11 और 8 1 9, 91 हो गया, जो कि यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ मिल गया है, ठीक है। बात क्लियर जो है समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है वही लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे लगा देना है, क्यूब वाला, ठीक है। किसका किसका क्यूब करना है, यहाँ पे देख लीजिए, 4 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है 64, प्लस 2 का क्यूब 8, प्लस का 1 का क्यूब 1, 64 आज 8 कितना होता है 72, 1 कितना हो गया आपका 73। 73 जो है आप लोगों के राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। ये वाले के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका 100% राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो दिया गया पंक्ति है इसमें वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। मजेदार प्रश्न है, आप लोग थोड़े से दिमाग लगाइए, क्योंकि मैंने इस तरीके के प्रश्न अभी आप लोगों को सॉल्व कराया है। कोशिश कीजिए कि बन जाए ये प्रश्न, कोशिश करना है आप लोगों को कि बना दें। हम देख रहे हैं कि वैल्यू जो है यहाँ पर ही बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से है, अब ये हम लोगों को दिमाग में आना चाहिए। तो हमें यहाँ पे इस वाले पंक्ति में आएंगे तो हमें हमारे पास कितना है, तो 8 है, 7 है और 12 है, ठीक है। इसी से हमको लाना है कितना, इसी से कितना लाना है 44, 44 लाना है। तो हम क्या करेंगे 7 और 8 में गुणा कर देंगे और माइनस का 12 कर देंगे, ठीक है। तो 7 8 है 56 और 56 में से 12 घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा 44। बात क्लियर जो है आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। और सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ पे भी हमको लगाना है, ठीक है। वही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। तो देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पे 5 6 20, तो 5 गुणे करना है पहले हमको 6, उसके बाद से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 छक्का 30, 30 में से 20 घटाएंगे, ये होता है 10, और 10 जो है आप लोगों को यहाँ पे लिखा गया है। बात क्लियर जो है यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो है आप लोगों को वही काम इसके साथ कर देना है, ठीक है। ये वाला पंक्ति के साथ 4 और गुणे करना है आपको 8, इन दोनों में गुणा करना है और इसको माइनस करना है 12 को। तो 4 8 32 और 32 में से 12 जब हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का, ये जो है आप लोगों का हो जाएगा 20, ठीक है। चलिएगा तो यहाँ पे होगा 20 और 20 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए जो है विकल्पों में से दिए गए दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलना चाहिए। किन दो चिन्हों को आपस में बदलें ताकि ये समीकरण क्या हो जाए, सही हो जाए, ठीक है। अगर हम लोग पहले के साथ चलेंगे तो यहाँ पे होगा माइनस, सॉरी
कहाँ पे माइनस होगा, प्लस की जगह पे, भागा की जगह पे माइनस होगा ना, माइनस और भागा को चेंज करना है। तो माइनस की जगह पे भागा और भागा की जगह पे यहाँ पे माइनस कर देना है आप लोगों को। तो ये हो जाएगा 25, और 25 में 25 से यहाँ पे भाग दे दीजिए, 1 हो जाएगा। 25 गुणा 1 माइनस 25, यहाँ तो 0 हो जाएगा, केवल 25 नहीं, ये तो गलत हो गया आपका। दूसरे वाले को चेक कर लीजिए, प्लस और गुणा को चेंज कीजिए, प्लस की जगह पे गुणा, गुणा की जगह पे प्लस कर लीजिए, ठीक है। 25 पचास ही 625 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद से प्लस का 25, और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 25, भागा लिखा है तो यानी कि भागे 25 यहाँ पे कर देंगे तो 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 625, और ये 25 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 650, उसमें से 1 घटाएंगे तो 649 होगा, जो कि ये भी गलत है। अब देखिए ये वाला को माइनस और गुणा को चेंज कीजिए, माइनस की जगह पे गुणा और गुणा की जगह पे माइनस कर लीजिए। अब इसको बनाइए, 25 प्लस 25 माइनस 25 25 साही 625, पहले यहाँ पे भागा करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे भाग देंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 25 से कम है 25, यानी कि 1 हो जाएगा, तो ये भी नहीं बनेगा आपका। अच्छा जी, अंतिम वाला चेक कर लीजिए, गुणा और भागा को चेंज कीजिए, गुणा की जगह पे भाग, गुणा की जगह पे क्या है भाग, और भागा की जगह पे गुणा कर लीजिए। अब इसको बनाइए, 25 और यहाँ पे भाग देंगे तो हो जाएगा प्लस का 1 माइनस 25 25 साही 625, ये 25 एक 26 हो गया, 26 और ये 625, 26 में से 625 घटाएंगे, माइनस का हो जाएगा 599, जो कि आपको यहाँ पे लाना था। और ये किस तरीके से आया, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी। जब हम लोगों ने यहाँ पे गुणे की जगह पे भागा, भागा की जगह पे गुणा रखा, तो ये वैल्यू हमको प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। फिर उसी तरीके से है, तो फिर उसी प्रकार आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस की जगह पे गुणा और गुणा की जगह पे प्लस रख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे बन रहा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 15 15 ही 225, और यहाँ पे प्लस का 3, ये तो कभी भी नहीं आएगा, गलत। दूसरा, भागा और गुणा को चेंज कीजिए, भागा की जगह पे गुणा, गुणा की जगह पे भागा, तो ये हो गया 15 और माइनस का 15, ये तो खलास हो जाएगा। यहाँ पे 15 में 15 से भाग देंगे, ये कितना आ जाएगा 1 गुणे 5, यानी कि आ जाएगा आपका 5। मतलब हम लोगों को कब मिला, ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन नंबर जो बी हम लोगों ने क्या रखा, भागा की जगह पे गुणा और गुणा की जगह पे भागा रखा, तो हमारा जो है वैल्यू यहाँ पे सही निकला, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो अब जो है हम लोग जीके के प्रश्नों की ओर चलते हैं, क्योंकि जीके अति महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिएगा, पहला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 मतलब 2019-20 के जो है अनुसार इमरजेंसी ग्रीन जो है ब्रांड मार्केट में भारत का जो है स्थान कौन सा है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा कि इसमें जो है हमारा भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा है, ठीक है, तीसरा है, दूसरा है, सॉरी, ऑप्शन नंबर मतलब सी है सही, और स्थान कौन सा है, दूसरा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि जो है निम्नलिखित में से कौन जो है अपशिष्ट प्रबंधक का एक स्थानीय तरीका नहीं है। अपशिष्ट प्रबंधक का जो है एक स्थानीय तरीका नहीं है, तो आप लोग कहिएगा जलाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो है किस जो है सन में प्रस्तुत किया गया था, बताने की कोशिश कीजिएगा कि भारत का पहला आर्थिक संरक्षण जो है किस वर्ष में जो है पारित जो है प्रयुक्त किया गया था, तो कहिएगा 1948-49 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपकी सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिजली के बल्ब का जो है आविष्कार किसने किया था। जो बिजली के बल्ब हम यूज करते हैं उसके जो है आविष्कारक का नाम क्या है, बहुत बार एसएससी ने पूछा है, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मुगल बादशाह बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन गलत है, बताना है आप लोगों को कि मुगल बादशाह जो था बाबर, उसके बारे में कौन सा कथन गलत है। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि वह जब गद्दी पर बैठा तब 18 वर्ष का था, ये गलत है। वो कितने वर्ष में बैठा था, 12 वर्ष की आयु में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि लाला लाजपत राय
पंजाब के एक राष्ट्रवादी जो है किस समूह के सदस्य थे? तो आप लोगों का यहाँ पे उत्तर आएगा, यहाँ पे आप लोगों का उत्तर कौन सा आएगा? तो कहिएगा कि ये जो थे आपके किसके थे? कट्टरपंथी समूह के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा आईपीएल 2020 में जो है एक स्थान नहीं था, मतलब 2000 आईपीएल में आईपीएल जो हुआ था मैच, वो किस स्थान पे नहीं हुआ था? ठीक है, तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा मस्कट। ठीक है, मस्कट में नहीं हुआ था आपके, ये तीनों जगह पे हुआ था। ठीक है, जो कोविड-19 के समय में। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लिपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी का उत्तर आएगा उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा जो है आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो है पंचशील शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? पंचशील शब्द जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको बताना है भारत की विदेश नीति से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों को किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय जो है पशु के रूप में जो है डुगोंग है? डुगोंग जो है, तो आप लोगों को बताना है कि ये जो है भारत के कहाँ के है? तो अंडमान और निकोबार में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि प्रत्येक विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित होने के बाद या तो अकेले या संयुक्त बैठक में जो है किसके जो है साथ उनकी जो है सहमति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आप लोग कहिएगा कि संसद में ये राष्ट्रपति को जो है उसकी सहमति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की जो है मुद्रित नीति का जो है एक साधन है? तो सभी लोग का यहाँ पे उत्तर आएगा रेपो दर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मौसम में भारत में तरबूज मतलब और कस्तूरी आदि का जो है उत्पादन किया जाता है? किस मौसम में किया जाता है इसका? तो आप लोगों का उत्तर कौन सा आएगा? तो सभी लोग का उत्तर आएगा जायद में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि तंजावुर में जो है राजेश्वर मंदिर जो है समर्पित है। तंजावुर में राजेश्वर मंदिर है, वो किन से संबंधित है? तो कहिएगा ये जो है समर्पित किनको है? भगवान शिव को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपके डी। अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने, क्या कह रहा है कि जागोई एक जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? ये हम लोगों से पूछा गया है। जागोई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो जागोई जब भी आएगा आप लोगों को तो बताना है ये मणिपुरी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है खनिज गैर धात्विक खनिजों की जो है श्रेणी में नहीं आता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये आपके बॉक्साइड नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो है मुख्यालय स्थित है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बंगाल धीरे धीरे किसके जो है अधीन मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? बताने की कोशिश करेंगे, तो ये जो है मुर्शीद अली खान से। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी श्रेणी का क्या कहलाती है? हिमालय पर्वत की उत्तरी श्रेणी को क्या कहते हैं? तो कहिएगा बृहत हिमालय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन जो है 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे? तो 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो है जी शंकर कुरूप थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान में 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक मार्च या दांडी मार्च शुरू की थी? तो आप लोगों का उत्तर कौन सा आएगा? ये जो है साबरमती। ठीक है, किस राज्य में है?
आप लोगों को बताना है कि साबरमती किस राज्य में है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन जो है ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो है मुक्केबाजी थे? तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे कौन आएगा, कौन है? तो कहिएगा ये हैं आपके विजेंद्र सिंह, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किसने मांडू को जो है अपनी राजधानी बनाया? मांडू को अपनी राजधानी कौन बनाया? तो जो है आपको बताना है होशंग शाह। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका आंध्र राज्य अधिनियम 1953 के 53 ने भारत के जो है किस भाषा को जो है राज्य का गठन किया? तो आप लोगों को बताना है ये जो है आपके पहले भाषाई राज्य का जो है गठन किया, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को थोड़ा-सा शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।